श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के संबंध में दो दोहे, एक तो हनुमान चालीसा में कहा गया और एक रामचरितमानस में चौपाई कही गई। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सोमृत दिव्य दृष्टि हुए। तो गुरु का पद क्या है? वो गुरु का पद क्या है? गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, जिसकी ज्योति हजारों मणियों से भी जो है विलक्षण है। दूसरा दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल। तो चारों फल को देने वाला है गुरु पद। हाँ, जिससे क्या है, मलिनता दूर होती है गुरु के पद से। वो पद क्या है? तो गुरु जी के 4 पद हम रोजाना उच्चारित करते हैं। आज उन्हीं पर थोड़ा सा जो है हम बुद्धि लगाएं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, 2 हो गए। गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म, 4 हो गए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु कौन है? ब्रह्मा है। गुरु कौन है? विष्णु है। गुरु महादेव हैं और गुरु साक्षात ब्रह्म ही हैं। चारों पद हो गए कि नहीं हो गए? है ना। अब ये गुरु हम कैसे पहचानें? कौन सी इनकी जो है लक्षण है जिनकी वजह से हम उन्हें ब्रह्मा देखें, विष्णु देखें, शंकर देखें और साक्षात परब्रह्म देखें? क्या लक्षण है? तो ब्रह्मा जी का लक्षण क्या बताया शास्त्रों में? हाँ जी, गीता में भगवान ने इशारा किया अर्जुन को कि देखो, ये आत्म पद ही गुरु है और ये आत्म पद ही ब्रह्म है। ब्रह्म को गुरु से, गुरु को ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते। तो सूत्र दिया उसमें गीता में, अविभक्तम च भूतेषु अविभक्तम। ये पद कैसा है? जिसको कभी बांटा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी ये अविभाज्य होते हुए भी अविभक्तम च भूतेषु, ये भूतों में कैसा लग रहा है? विभक्त सा लग रहा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ईव का अर्थ क्या होता है? ईव का अर्थ होता है उसकी तरह। हाँ, विभक्त की तरह लग रहा है, विभक्त है नहीं। और भी कई जगह देखो इसके प्रमाण दिए हैं। और 3 भागों में ये विभक्त सा लग रहा है गुरु का पद। कई कौन कौन से में? कई ब्रह्मा विष्णु महेश। भूत व्रत, भूत व्रत माने क्या होता है? विष्णु भूत व्रत। भूत व्रत का मतलब जो भूतों का जिससे पालन हो रहा है वो भूत व्रत। ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु कौन है? ब्रह्मा जी। प्रभु विष्णु, ग्रसिष्णु शंकर जी और प्रभु विष्णु ब्रह्मा जी। ये 3 भागों में विभक्त सा दिख रहा है। ये गीता का उपदेश है। विभक्त है नहीं। अब इसको एक एक करके समझो।
ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक है। हमारे गुरुदेव हमारे हृदय में ब्रह्म भाव की रचना करते हैं। गुरु कौन है? बोलो। सतगुरु वही है। हाँ, कौन है सतगुरु? मुर्शिद तो वही है जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। ये भक्ति के रास्ते जो बताते हैं वो सतगुरु नहीं होते। सतगुरु तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखा देते हैं। तुम्हारी मंजिल क्या है? ब्रह्म पद। एतद ही आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। एतद ही आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। बड़ी विचित्र जो है घटना है। गुरुजी कुछ छिपाते नहीं, वही इसलिए तो वो सच्चे गुरु हैं। सतगुरु कहिए सोए। कौन सतगुरु? झूठों के नाम सतगुरु मत रखा करो। जो सतगुरु वो है जो तुमको तुम्हारा स्वरूप अपने जैसा ही दिखा दे, उसका नाम क्या है? सतगुरु। तो सतगुरु क्या दिखा देते हैं तुमको? तुम्हारा आत्मा तुमको तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं, इसलिए वो क्या है? ब्रह्मा है। तुम्हारे हृदय में जो है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म भाव को सृजित कर देते हैं, इसलिए गुरु कौन है? विष्णु। ब्रह्मा है, ठीक है। अब जो है ये विष्णु क्यों है? तो जो उन्होंने तुम्हारे हृदय में तुम्हें ब्रह्म जो है बताया, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन उसी की चर्चा कर करके उसका पालन पोषण करते रहते हैं। हाँ, इसलिए वो कौन है? गुरु विष्णु है। वे विष्णु नहीं है महाराज। हाँ, चले जाते हो वहाँ क्षीर सागर तक जो है मुंह उठाएं डब्बा सो। तुम्हारे हृदय में गुरुदेव जो है तुम्हें रोजाना समझा रहे हैं। ये जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं किसकी वजह से होते हैं? गुरुदेव की वजह से होते हैं। अगर आप गुरु संगत नहीं करते, गुरु सानिध्य नहीं करते, तो आपको आध्यात्मिक प्रश्न खड़े ही नहीं होंगे। आप तो अपने संसार के सुख में डूबे हुए हो। इसलिए कहा जाता है कि गुरु कहा है तो गुरु आज्ञा का पालन करना सीखो, नहीं तो किसी को गुरु फुरु मत बनाओ। तुम अपने गुरु खुद ही हो। तुम्हें दुनियादारी अच्छी लग रही, तुम्हारे सिंगट्टे पे क्या करना है यार? चक्कर में फंस गए। हाँ, खाओ पियो मौज करो, पैसा कमाओ, बच्चों में रहो, क्या लेना देना। लेकिन अगर गुरु की संगत की है तो गुरु आज्ञा का पालन करो। गुरु कह रहे हैं ये परिवार रहेगा, तो गुरु अपने लिए कह रहे हैं। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। समझो जल्दी, गुरु तुम्हारा पालन कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे खड़े खड़े शब्द देते हैं जिससे तुम्हारे ब्रह्म भाव का पालन होता रहे। नहीं क्या लेना देना बता, केवल लेने देने के लिए गुरु बन जाते हैं। हाँ, कान में कर दई जो है गुरु, तुम चेला हम गुरु, तुम्हारा कुछ भी हो हमें तुम टका परधनी देव। कन फुक्का गुरु तत् कथें, सो सतगुरु ना होए, और सतगुरु ताए जानिए, जो तत् तुम शोधित करके दे, वो सतगुरु है। कान फूकने वाले सतगुरु नहीं होते। तो सतगुरु क्या है? विष्णु भी है। और गुरु जो है महादेव भी क्या है? कैसे है कि तुम्हारे भीतर जो देह भाव पक्का बैठा था, पक्का बैठा है कि नहीं? अभी भी टूट नहीं रहा देह भाव। देहात्म बुद्धिजम पापम, कि मैं देह हूँ। अच्छा, देह नहीं हो, ये ईमानदारी से बताना। एक पल के लिए आप ये सोचना शुरू कर दो कि आप स्थूल देह नहीं हैं।
फिर हमें तुम बता दो कि तुम्हारे पुत्र कितने हैं, तुम्हारा संबंधी कौन है, बता दो। केवल देह खत्म कर लो, या फिर यूं सोचो कि जिस दिन देह खत्म हो जाएगी उस दिन कितने संबंधी रह जाएंगे तुम्हारे मरघटा पे जलने के लिए, बता दो। है हकीकत के नहीं? हम ये 3.5 हाथ का देह जब तक बने हैं, देह भाव में हमारी मैं जी रही है, तभी तक घर है, परिवार है, मोहल्ला है, ये हैं वो हैं सब है। और देह भाव खत्म हो जाए, कहीं कोई है? तो इसे मरने के इंतजार में क्यों छोड़ते हो? अभी अभी क्यों नहीं मार डालते इसको? मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना हो। बता दो, मरने की कला सीखो। अगर तुम मरने की कला सीख जाओ तो तुम्हें मरना ही नहीं पड़ेगा। देह भाव खत्म कर लो। तो गुरुदेव तुमसे क्या करवाते हैं? देह भाव का संहार करवाते हैं। इसलिए गुरुदेव साक्षात महादेव हैं। और गुरु जो है, गुरु एव ब्रह्म, गुरु ही ब्रह्म है। सो कैसे हैं? कैसे हैं गुरु ब्रह्म? क्योंकि वो जिस व्यापक तत्व में वो जी रहे हैं, उसी व्यापक तत्व में तुम्हें जीवित रहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात ब्रह्म है। तो गुरु ही 4 पदों में तुमको अपने ज्ञान के द्वारा जो है पहुंचाना चाहते हैं। और एक हम हैं जो गुरु से कर देते हैं टिली लिली, नहीं कर देते। तुम अपना काम करो गुरुजी, हाँ तुम सत्संग करो, हमसे जो है बेकार की बातें मत सुनाया करो। तो ये क्या होता है भैया सत्संग? सत्संग किसको कहते हैं? जो आजकल हो रहे हैं इनका नाम सत्संग है। ये सत्संग नहीं है। एक संग असत का है और एक संग सत का है, दूसरा कोई संग है ही नहीं तुम्हारा। किसी को पथिक जी कहते हैं, सत्य की चर्चा चलती रहती है और फिर भी हम रमण कहाँ करते हैं? असत में करते हैं। फिर भला कहाँ सत्संग हुआ यदि असत से प्रीति हटा न सके। अगर तुमने असत्य से प्रीति नहीं हटाई तो आप जो है सत्संग को पकड़ नहीं पाएंगे, चाहे जितने होशियार बने रहना। खड़ंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति, इतने होशियार हो जाओ, लेकिन खूंटा गाड़े रहना कहाँ? घर में, परिवार में। अच्छा, समझ में ही नहीं आती। आप लोग क्या समझते हो कि गैरिक वस्त्र धारण करके और कपड़े उतार के फेंक करके आप आश्चर्य करेंगे? हम ऐसी बातें सुनाना नहीं चाहते। दूसरों के धर्म के बारे में आलोचना होती है। एक जैनी बाबा से हमने बात की और नाम भी ले दें, अब उनका शरीर छूट गया है तो चुगली करने तक वो पहुँचोगे नहीं। जो भूत भगाते थे बाबा हैं, योगेंद्र सागर जी महाराज 25-25 भूतों को भगाते थे। जब उनसे जो है बात की जा करके तो उनके भीतर भी संसार भरा पड़ा था, भरा। अब बताओ, वस्त्रों से तुम नंगे हो गए, गैरिक वस्त्र पहन लिए, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण में संसार 1 इंच भी हटा नहीं। तो तुम साधु हो, तुम वैरागी हो, तुम ज्ञानी हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, खूब ये बना रहे परिवार, कपड़े पहनते रहो, ठीक है। जो ईश्वर की जो है कृपा से घर परिवार हो गया है, इसका हम भीतर से, अब बात समझना, जो देह को त्याग के जाएगा वो चिदाभास, अगर भीतर से ये संकल्प कर ले, संकल्प करने के हथियार हैं, मन है, निश्चय करने का हथियार बुद्धि है कि नहीं हमारे पास? ये सब हथियार हैं हमारे, उपकरण। अब हम इन उपकरणों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं?
संसार की आसक्ति में करते रहते हैं। अब तुम इनका प्रयोग अनासक्ति में करो तो नहीं कर पाओगे। तो भीतर से जब तक त्याग न हो, कामना अहिंसा वासना का, जी हाँ, जब तक भीतर से त्याग न हो, कामना अहिंसा ममता का, तब तक सन्यास नहीं होता। हम बहुभेष बनाकर देख लिया। एक सन्यासी, पथिक नाम का सन्यासी, ये बात कह रहा है कि हमने बड़े भेष बदले जिंदगी में। हाँ, लेकिन जब तक भीतर से हमने इनको त्यागा नहीं, तब तक सन्यास सफल होता नहीं। तो तुम उसका नाम सन्यास कहते हो। डोलची लेकर के चल दिया, मूण मुड़ाए भय सन्यासी, नार मरी घर संपत, तुम उसको सन्यास समझे बैठे हो। यद्यपि उन बातों का भी अर्थ यहीं घटेगा, उन बातों का अर्थ भी यहीं घटता है। मूण मुड़ाने का क्या अर्थ है? ये तो मुड़ा दिया, ये तो मुड़ा दिया, लेकिन संसार से मुड़े ही नहीं, तो कहीं मूण मुड़ा? अच्छा, नारमरी का अर्थ क्या है? नारमरी, तो देखो, एक नर है, तुम्हारे भीतर एक नारी है। ये देह तुम्हारी नारी है, ठीक, और चेतन का जो अंश है, चैतन्यता, वो नर है। अवधवासी नर नार कृतारथ रूप, सोई सच्चिदानंद घन करत चरित्र। तुम यार कितने बड़े हो, वो बड़े होने की फिराक में फिरते रहते हो। तुमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे गुरुजी को सदुपदेश दे रहे हैं, तुम सबसे बड़े हो, तुम सबसे छोटे हो, और सबसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, दीर्घ अति दीर्घ तुम ही हो, कोई और। इसलिए हनुमान जी को जब पता था ना, हाँ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस तस कप कीन विस्तार। हाँ, बड़े जानते हैं हनुमान जी, हमसे बड़ी है ही नहीं, चाहे जितनी बड़े, लेकिन मर्यादा कायम रखने के लिए उन्हें कि ज़्यादा बड़ी बन रही हो तो ले हम छोटे भाई जा जी। अत लग रूप क्या है? हाँ, तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है, तुम्हारा जो स्वरूप है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसलिए बहुत से ऐसे भजन आते हैं, अहंकार मान जब सतावे तो काकत रहियो, झुकत रहियो गुरु कर गए इशारो। जब मान और अहंकार तुम्हें सतावे, कहीं गम पाए छू ले, क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे हमारे भाई साहब कहते हैं, दम है तुम्हारे चमारों के जूते साफ करने की, अगर आ गई है दम, करना नहीं है, बात को समझना है, करना नहीं है। तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत आ गई है कृष्ण की तरह जूठी पत्तल उठाने की, कि दिखावा करते हो। एक कार्य दिखावे के लिए भी किया जाता है कि जैसे लोग हमें वोट दें, वोट पाने के लिए नेता तो तुम्हें जो है चुल्लू में मुतवा लेगा, हाँ, वोट पाने के लिए, और जिस दिन उसकी गर्ज खत्म हो गई उस दिन तुमसे बात भी नहीं करेगा। इसलिए नहीं, बल्कि अपने आप को समझने के लिए कि हम देह हैं ही नहीं, हम अहंकार मन बुद्धि चित्त हैं ही नहीं, तो इनकी बातों का हमारे ऊपर प्रभाव क्या? उस प्रभाव को प्रभावहीन करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका नाम है त्याग। और इसी त्याग के बल पर जो है हम असत्य को, हम मिथ्या को छोड़ सकते हैं, सत्य को जो है ग्रहण कर सकते हैं, और इस ब्रह्म बोध को हम प्राप्त हो सकते हैं। क्या है ब्रह्म? ये इतना सरल है बंधुओं, इतना सरल है कि सरल होने के ही कारण लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इतना सरल है। अगर ये सरल नहीं होता, जरा देखो, आपकी जो है दांत कोई गिर जाए तो जीभ कहाँ को बार बार जाती है? जाती है कि नहीं? और जो बेचारे लगे हैं इनके बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, इन पर नहीं फिरेगी, वहाँ जाएगी जिसका अभाव है। ठीक है,
तो सरलता हमको जो है जचती नहीं है, और उसी को कठिन बना करके कह दिया जाए तो लगे पड़े हैं, विद्वानों के पीछे लगे पड़े। महाराज श्री हमारे युग पुरुष जी कहते हैं कि हमने कोई नई चीज़ दुनिया को नहीं दी, केवल कठिन से कठिन बातों को सरल करके दे दिया है, बस यही हमारी खूबी है। और हम भी जाई में लगे हैं, हम कछु जानते थोड़े ही, आप लोग समझ रहे हो कि ये बड़े शास्त्री हैं, हम शास्त्री वास्त्री को चलेंगे। हमें गीता के चारों श्लोक ढंग से याद नहीं है, भागवत के, गीता के या अन्य कहीं के, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन जो पता है उसके आगे बड़े बड़े विद्वान नाक रगड़ते हैं, उसी को पता लगाने के लिए सब लगे पड़े हैं। तो है बहुत सरल और कठिन कितना बना दिया है। अच्छा एक बात बताओ, हमें बहुत आपका सुना हुआ उदाहरण है, खीर खाने में कैसी होती है, सरल कि कठिन? कैसी होती है? लपालप खाते हो। और अंधे के लिए वो कैसी है? अंधे के लिए खीर कैसी है? नहीं सुना आपने? ये दृष्टांत सुना नहीं? एक अंधेरा आदमी गया आंख वाले के साथ नोता खाने, उन्होंने कहा क्या परसा जा रहा है? कहीं खीर परसी जा रही, कहीं कैसी होती है? अब अंधा था जन्म से, उसने देखी तो थी नहीं खीर कैसी होती है। तो बोले कहीं खीर जो है सफ़ेद सफ़ेद होती है। अब उसने सफ़ेद भी नहीं देखा था, कहने लगा सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है? तो बोले कहीं बगुला जैसा होता है, उसने बगुला भी नहीं देखा था कि बगुला क्या होता है। तो उसने हाथ पकड़ा, ऐसे घुमाया और उसी का हाथ यूँ करके और फिरवा दिया कि ऐसा हो, ऐसे होती है। तो बोला कि हम नहीं नोता खाएंगे। कहीं क्यों? कि खीर तो बहुत टेढ़ी है, ये तो गले में अटक जाएगी है? तो भगवान किन के लिए कठिन है? अंधों के लिए। समझ लो इस बात को। गाली देते हैं संत लोग तुमको कि तुम बिल्कुल अंधरियाए गए हो, जो जगत के भोगों में लगे पड़े। अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। ऐसी से आज मानव खा रहा भव सिंध गोता, दायरा अपना मिटाकर अमरता दिखला रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण हृदय हृदय में गीत शिवो हम गा रहा है। आप शिव के अलावा और कुछ है ही नहीं। आप शिव के अलावा कुछ और बनते हैं जिस क्षण, उसी क्षण आप सब हो जाते हैं, आपको मरना ही पड़ेगा। छोटी सी परिभाषा है इस ज्ञान की, बड़ा सरल ज्ञान है। देह को में मानोगे मरोगे, पक्की बात है। ये मानेगा कौन? जो इस देह में, इस देह को गेह बनाए बैठा है। अगर इस देह को मैं मानेगा तो मरेगा ही मरेगा, कोई बचा नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। और आत्मा को मैं जो है स्वीकार कर लिया तो स्वयं यमराज भी तुम्हें मार नहीं सकता। काल का भी जो है आप गाल नहीं बनोगे, काल के गाल में नहीं आओगे। वो नहीं तो आपकी हमारी कैसी स्थिति है जानते हो? देखो मेंढक का और सांप का शिकार आपने कभी देखा हो? सांप मेंढक पकड़ लेता है और मेंढक को परवाह ही नहीं है। मेंढक को परवाह नहीं है, काहे की कि हम काल के गाल में हैं, ये मेंढक को परवाह नहीं है। वो जीव लपलपाता है, काहे के लिए? कीड़ा पकड़ने के लिए। ठीक यही दशा हमारी है। हम सब काल के गाल हैं, ये समझना ही नहीं चाहते। झूठे सुख को सुख कहो और मानत मन में मोद, जगत चवे न काल का, कछु मुख में कछु गोर। अब ये तो मुख में बैठे हैं, ठीक है। जितने सफ़ेद बाल वाले हम तो सबको ही कहेंगे कि मुख में बैठे, कौन के? काल के, ठीक है। और ये करिया बाल वाले एक आध हैं यंग, हाँ, ये बैठे हैं गोद में, हैं तो सब काल के ग्रास नहीं है। और अगर सतगुरु और सत्संग
तुम्हें इस काल के गाल से बचाने की गारंटी लेता है, गारंटी लेता है। तो फिर जगत की बातों को छोड़कर सत्संग में क्यों मन नहीं लगाते? क्यों प्राथमिकता जगत को देते हो? क्योंकि आप जो है होश में वही नहीं। इतना सरल ज्ञान है, इस ज्ञान के मुकाबले कोई ज्ञान है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान गोला छूटत तोप का तो करत जात मैदान। इतना सरल है कि मैदान साफ होता चला जाता है। शर्त यही है कि जैसे हम जगत के कामों में नियमित रहे, ऐसे ही हम सत्संग में नियमित हो जाए। तो भोला बाबा ने कहा है कि ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सभी कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान ये तो जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट दीना, कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया, मूढ़ रोया आप भी। दारा करी बच्चे बनाए, घर धन कमाया मूढ़ ने, वो सामान है सब ये रुदन का। देखो भारद्वाज, सत्संग में लेट ही आते हो हमेशा, लगे हैं नाती की सेवा में। तो हमने इन्हें चैलेंज कर दिया कि यही नाती तुम्हारी जिस दिन मुंडा देगा उस दिन तुम मेरी बात को सुनोगे, तब तक नहीं सुनोगे। चैलेंज कर दिया मैंने, तब तक सुन ही नहीं सकते। अब इतना खरा कौन बोलेगा बता? कोई साधु तुमसे बोलेगा इतना खरा? तुम तो लड़ जाओगे उससे। हाल दारा करी बच्चे बनाए, धन कमाया मूढ़ ने, सामान है सब रुदन का। फिर क्या कमाया मूढ़ ने? कुछ मिला क्या? इस ज्ञान से संपन्न विधि हरिहर दैत्य लाखों तारते, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी ज्ञान से संपन्न होकर के, अब देखो कमाल की बात बताएं आपको, ब्रह्मा जी ने जगत बनाया, हम लोगों को लगता है बनाया, और ब्रह्मा जी इस ज्ञान से संपन्न हैं, वो जानते हैं कि ना हम ब्रह्मा हैं ना ये जगत है, जानते हैं वो। इसलिए जगत बनाने का घमंड नहीं है उन्हें, और जगत खत्म हो जाए इसकी कोई चिंता नहीं। जिस ज्ञान से संपन्न विधि हरिहर दैत्य लाखों मारते, फिर भी रहे निष्पाप दे भक्त दर्शन तारते। इस ज्ञान का महात्म भोला कौन वर्णन कर सके, जिसके बिना कोई कभी ना भव सिंधु को है उतर सके। इस भवसागर को तरने के लिए बस ये छोटा सा ज्ञान चाहिए। इसी के अभ्यास के लिए रोजाना चर्चा करो, क्या मैं ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं। और तुम कुछ भी जान लेना, सबका सब अज्ञान जन्य ज्ञान है। जो जानना है सर्व का सो जानना अज्ञान है। जो जानना है खुद का वो जानना ही ज्ञान है। जो सर्व जाना आपने तो कुछ भी न जाना आपने, जो निज को जाना आपने तो सर्व जाना आपने। आप न तो जो है स्थूल शरीर जन्मने मरने वाले हो, और न आप आने जाने वाले गमनागमन करने वाले जीव हो, ठीक है, और न आप इस ज्ञान और अज्ञान के ठेकेदार हो। आप तो इन तीनों से जुदा, इनकी गवाह शुद्ध स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म हो। इसलिए आप साधु हो, इसलिए आप ज्ञानी हो। और भगवान कृष्ण ने उद्धव को ये बात समझाई कि उद्धव तुम गोपियों के चक्कर में मत पड़ो। आजकल बस इसी बात की लड़ाई है, हाँ, कि उद्धव सीधो कर दियो गोपियन ने। अरे किसी ने नहीं कर दिया। भगवान भागवत में उद्धव जी को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? उद्धव ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय, उद्धव ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय, उद्धव ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय, उद्धव ज्ञानी
साधु लगे प्रिय मोय। धारे अंतःकरण में मेरो रूप महान, धारे अंतःकरण में मेरो रूप महान। कण कण में मुझको लखे नहीं कोई सत्ता आन, कण कण में मुझको लगे नहीं कोई सत्ता आन। ऐसे ध्यानी साधु लगे प्रिय मोय, ऐसे ध्यानी साधु लगे प्रिय मोय। ऊधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय, ऊधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय। मैं ही इष्ट पदार्थ हूँ सद सुख साधन और स्वर्ग, मैं ही इष्ट पदार्थ हूँ सुख साधन और सर्व। मैं ही इष्ट पदार्थ हूँ सुख साधन और स्वर्ग। मैं ही इष्ट पदार्थ हूँ सुख साधन और सर्व। ज्ञानी को ही मैं लखूं सदा एक अपवर्ग, ज्ञानी को ही मैं लखूं सदा एक अपवर्ग। निरभिमानी साधु लगे प्रिय मोय, निरभिमानी साधु लगे प्रिय मोय। ऊधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय, ऊधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय। ऊधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय, ऊधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय। तत्व ज्ञान के अंश से जो सिद्धि हुई जाए, तत्व ज्ञान के अंश से जो सिद्धि हो जाए। तप व्रत आचर नेम से नो सोना कहूँ दिखाए, से सोना कहूँ दिखाए। ऐसे ही ध्यानी साधु लगे प्रिय मोय, ऐसे ध्यानी साधु लगे प्रिय मोय। आत्म धन दानी साधु लगे प्रिय मोय, धनवानी साधु लगे प्रिय मोय। निश्चय ज्ञान विज्ञान से ज्ञान विज्ञान से ये देह भाव मिट जाए, देह भाव मिट जाए। सर्व यज्ञ पथ में लखूं कहत कृष्ण समझाए, सर्व यज्ञ पति में लखूं कहत कृष्ण समझाए। ऐसे विज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय, ऐसे विज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय। ऊधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय, ऊधो ज्ञानी साधु लगे प्रिय मोय। आप लोग ज्ञान जो है पुस्तक को न समझो, पुस्तक से जो आपको जानकारी मिलती है वो स्मृति तो है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान सत्य है, ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रुति का वाक्य है। जो सत्य तत्व है उसको मैं करके जानना ही स्वरूप का ज्ञान है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।